हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या 4। बेटा थर्ड लेसन आपका सिलेबस से कट हो गया। 1 और 2 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं गद्य खंड के। 4th लेसन है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका लेखक परिचय पढ़ा रही हूँ, फिर इसके बाद चैप्टर। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनहीरा, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों का उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। देखिए, ये पाठ जाबिर हुसैन का डायरी शैली में लिखा गया पाठ है, और ये उन्होंने बेटा जब प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद लेखक ने अपने मन के दुख और अवसाद को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति शैली को दिल को छू जाती है। अब देखिए, जाबिर हुसैन की जो ये पाठ है वो किस शैली में लिखा गया? डायरी शैली में लिखा गया। कब लिखा था? 1987 में, जब पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के कुछ समय बाद के उनके दुख और अवसाद को व्यक्त किया। अब इस चैप्टर को देखिए। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक क्या कह रहे हैं कि सांवले सपने, जो अर्थात सलीम अली के बारे में कहा गया है कि सलीम अली की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति, किसी में भी ये हिम्मत नहीं होती कि किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित कर दे। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफ़र का बोझ उठाकर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी पर आगे आगे कौन जाता है? जिसकी मृत्यु हो जाती है और तो उसे आगे आगे लेकर जा रहे हैं, और अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। पिछले तमाम सफ़रों से ये सफ़र भिन्न। कौन सा सफ़र? जब इनकी मृत्यु हो गई थी और इस सांसारिक जीवन को छोड़कर जब ये ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का ये आखिरी पलायन है। जब सलीम अली का यह आखिरी पलायन, अर्थात वो इस दुनिया की भीड़ भाड़ से हमेशा के लिए विदा लेकर जा रहे हैं। अब तो वह उस वन्य पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए, जिसमें जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी इसे लौटाना चाहें तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर हम चाहें कि उस व्यक्ति को दोबारा
बुलाएं अर्थात जीवित कर पाएं तो भी ये संभव नहीं है, अर्थात वो मौत की वादियों में सो गया। कहने का तात्पर्य है कि अब उसकी मृत्यु हो गई और अब मृत्यु के पश्चात उसे जगाना अर्थात जगाना उठाना ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक क्या करे, लेखक ने क्या बताया कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस उसे सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सोए हुआ पक्षी, यहाँ सोए हुए पक्षी के से तात्पर्य सालिम अली के लिए है, क्योंकि वे पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है, बल्कि प्रकृति के हर नज़ारे को मनुष्य की नज़रों से देखे, प्रकृति की नज़र से नहीं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखते हैं, देखने को उत्सुक रहते हैं। इसी तरह सालिम अली ने कहा कि व्यक्तियों को पक्षियों को भी पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक सके तो रोको अर्थात कोई अगर उसे रोक सकता है तो रोको, पर वो लग नहीं रहा कि वो अब उसे कोई रोक पाएगा अर्थात उसे कोई जगा पाएगा। ठीक है, किसे सालिम अली को कि मृत्यु के पश्चात अब ये संभव ही नहीं है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं, इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन क्या कह रहे हैं, यह सफ़र सालिम अली के लिए पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। वे भीड़ भाड़ की ज़िंदगी अर्थात सांसारिक झंझटों और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो उस वन्य पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो अपने जिस्म की हरारत और दिल की शरारत, अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी अगर कोई चाहे कि मैं वो जीवित करना चाहता हूँ, ठीक है, जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहें तो वह अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली की मृत्यु हो गई है, सपनों के गीत अब दोबारा नहीं गा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सालिम अली क्या इस सांसारिक माया से नाता टूट गया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई लाख प्रयास करने के पश्चात भी सालिम अली को मृत्यु से उसे नहीं बचाया जा सकता। अर्थात मृत्यु तो जीवन का सच है। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना ही, देखिए सालिम अली क्या कह रहे हैं कि कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सालिम अली का मानना था कि व्यक्ति को प्रकृति के हर नज़ारे को जब यह व्यक्ति देखता है तो आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी
कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही कराऊंगी, इससे आगे मैं कल की क्लास में जो पढ़ाया उसे पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।